All students, today date is 7th July, class 9th. We have started a new chapter in politics. Chapter name is What is Democracy and Why Democracy? डेमोक्रेसी क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है? ठीक है, दो ऑप्शन है इसमें। पहले इसे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं लेसन में, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। हम लोगों ने पढ़ते तो प्रीवियस क्लासेस में भी आ रहे हैं डेमोक्रेसी 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 डेफिनेशन रटते चले आ रहे हैं, बट ट्रूली मीनिंग हमें नहीं पता कि डेमोक्रेसी है क्या, किस चीज़ को डेमोक्रेसी कहते हैं। कल मैंने आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, डेफिनेशन भी बताई थी कि डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी is a form of government in which the rulers are elected by people सिंपल सी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब यहाँ पे लिखा है कि डेमोक्रेसी क्या है? एक ऐसी प्रणाली है सरकार की जिसमें जो रूलर है, रूलर मीन्स क्या? रूलर मीन्स राजा या रूलर मीन्स तानाशाह है? क्या है? तो रूलर्स इज़ इलेक्टेड बाय द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी रूलर्स को जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता, आप लोग रिमाइंड करिए हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है ना, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसमें क्या था कि वहाँ पे भी जब वो नेशनल असेंबली बनी तो क्या हुआ कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स थे, है ना। तो जो लोग टैक्स पे कर रहे थे वो वोट कर रहे थे, जो टैक्स पे नहीं कर रहे थे वो वोट नहीं कर रहे थे। क्या ऐसा यहाँ पे भी है? क्या डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही है या फिर ऐसा नहीं है? फिर कैसा है? अभी हम इस चैप्टर में कई एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, कई कंट्रीज़ के, पाकिस्तान का, म्यांमार का और चीन का। ठीक है, देखेंगे क्या, जैसे मान लो हमने क्या कहा कि रूलर्स जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। यही बोला मैंने। कौन से लोग? सारे लोग या कुछ लोग? चलो ठीक है, हमने क्या दिया? सारे लोग। अब रूलर्स जो है, मान लीजिए हम देखते हैं, आप लोग देखते तो होगी कि अभी इलेक्शन होता है तो कई पार्टिसिपेंट खड़े हो जाते हैं, तो सभी फ्री है, कोई भी खड़ा हो सकता है। बट क्या सभी जगह ऐसा ही है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं? तो कई देश ऐसे हैं वहाँ पे केवल एक ही पर्सन खड़ा होता है, आपको एट एनी कॉस्ट उसी को वोट करना है। तो क्या ये डेमोक्रेटिक है? क्या इसे हम प्रजातांत्रिक कहेंगे? क्यों? कैसे कहेंगे भाई? एक ही व्यक्ति है, आप दूसरे को खड़ा ही नहीं होने दे रहे, उसको प्रेशर से, मनी से, कैसे भी दबा के आपने हटा दिया। अब उसके पास क्या है? एक ही ऑप्शन है, तो फोर्सफुली आपको ही वोट देगा। तो क्या फोर्सफुली जो वोट डलवाया जा रहा है वो डेमोक्रेटिक कहलाएगा? आई थिंक नो। तो कई ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। चलिए, कल मैंने थोड़ा सा लेसन आपको बताया था कि यहाँ पे कन्वर्सेशन चल रही है बच्चों के बीच में और मैडम के बीच में। मैडम का नाम क्या था? लिंग दो, और मैरी से कन्वर्सेशन चल रही है। तो शुरुआत में जो मैरी कहती है मुझे नहीं पसंद आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है डेमोक्रेसी क्या है। आप जो है पहले जो है डेफिनेशन बता रही, बाद में एग्जाम्पल दे रही। तो आगे देखते हैं। रिव्यूइंग, अगला बच्चा, बट वाई डू वी नीड टू वर्क ऑन अ डेफिनेशन? द अदर डे यू क्वाइटेड अब्राहम लिंकन टू अस, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। कहते हैं कि आखिर हमें डेफिनेशन की ज़रूरत क्या है? आप बार बार डेफिनेशन क्यों बता रही हैं, है ना। जैसे कल हमने देखा था, बोले जैसे हम वाटर कहते, रेन कहते, क्लाउड कहते, तो क्या इनकी भी डेफिनेशन देते हैं? वो तो हम अपने एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। अगर कोई कहता तो डिफाइन कर सकते हैं कि क्लाउड क्या होता, वाटर क्या होता।
लेकिन ऐसे नहीं कि उसकी डेफिनेशन हो कि बटर की डेफिनेशन क्या है या फैन की डेफिनेशन क्या है, ब्लैक बोर्ड की डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा नहीं है। तो आप बार बार डेफिनेशन डेमोक्रेसी की वो बता रही हैं, और उसमें भी बड़ी फेमस जो डेफिनेशन हम छोटे से सीखते हैं अब्राहम लिंकन की, कौन सी है? डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है। We in Meghalaya always ruled ourselves, that is accepted by everyone. Why do we need to change that? क्या है कि जो रूलर है वो जिसके द्वारा चुना जा रहा है उसको सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? और हम मान लो चुन लिया गया, फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत क्या? बार बार मतलब एक बार इलेक्शन होगा, फिर 5 साल बाद फिर दोबारा होगा इलेक्शन में, फिर एक नया इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, पोलिंग बूथ बनेंगे, काउंटिंग होगी, बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट होगा, इसकी ज़रूरत क्या है ना? आगे है लिंगदोई मैडम क्या कहती हैं? आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज। तो मैडम लिंगदोई कह रही हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि इसकी बदलाव में होना चाहिए। आई टू फाइंड द डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुली, but we don't know if this the best way to defining unless we think about is ourselves. We must not accept something just because it is famous, just because everyone is, मतलब यहाँ वो कह रहा है कि मतलब जो डेफिनेशन दी गई उसी को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? और मतलब तो यहाँ पे मैडम समझाती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो डेफिनेशन दी गई है आपको उसको फोर्सफुली एक्सेप्ट कर लें, आप तो इसको ऑब्जर्व करें उसके बाद एक्सेप्ट करें। अब है योलांडा मैम, कैन आई सजेस्ट समथिंग? कहती मैम मैं कुछ सुझाव दूँ आपको। हु डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन। आई रीड समवेयर दैट द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। इन ग्रीक डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन्स द रूल, सो डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल। तो इसमें से एक बच्ची कहती है कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई डेफिनेशन लें, बल्कि हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें जो ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड? डेमोक्रेटिया वर्ड से आया हुआ है, जिसमें डेमो का मीन्स होता है पीपल और क्रेटिया, डेमो मीन्स होता है पीपल एंड क्रेटिया मीन्स होता है रूल। तो क्या हो गया? रूल्स बाय पीपल। सो दिस इज़ द करेक्ट मीनिंग वेयर इज़ द नीड टू डिबेट। इसलिए एक सबसे करेक्ट मीनिंग है। अगर हम कोई डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं, तो इस डिबेट में हम बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से लिया गया है। डेमो मीन्स होता है पीपल और क्रेटिया मीन्स होता है रूल। ओके, आगे लिंगदोई मैडम क्या कहती हैं? दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर। कहते हैं दिस दैट इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, काफ़ी हमारे लिए उपयोगी है। अबाउट दिस मैटर, हमें इस मैटर के बारे में सोचने के लिए। I would just say that this does not always work. A word does not remain tied its origin. Just think of computers. Originally they were used to computing, that is to say calculating very difficult maths. मतलब कहते हैं a word does not remain the tied to its origin। मतलब एक जो वर्ड है जो उसकी ओरिजिन मतलब जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वैसे ही नहीं बना रहता। हम कई चीज़ों से एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे शुरुआत में जो कंप्यूटर आया, कंप्यूटर का जो मॉडल आया वो काफ़ी हैवी था, फिर इसके बाद उसके मॉडल जो है नए नए मॉडल आते गए, उसमें फंक्शनिंग भी बढ़ती गई। तो ऐसी शुरुआत में जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी गई, ज़रूरी नहीं है उसी को पकड़ के बैठे, हम और अच्छे से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, कुछ और भी क्राइटेरिया उसके लिए बना सकते हैं। Mary, madam, so basically what you are saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter itself. We have to think about its meaning and evolve our definition। कहते हैं इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि हमें इसकी मीनिंग को समझना है, और हम चाहें तो इसकी अपनी खुद की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, एक प्रॉपर डेफिनेशन। लिंग मैडम, यू गॉट मी राइट, तुमने सही समझा। लेट अस गेट ऑन विथ इट नो। चलो अब उसके आगे हम इसको समझते हैं। चलिए, अ सिंपल डेफिनेशन। लेट अस गेट बैक टू अवर डिस्कशन ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड
डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक। अब हम क्या कह रहे हैं, लेट अस गो गेट बैक। अब हम डिस्कशन करते हैं कुछ सिमिलरिटीज़ पे, कुछ समानताओं पे और कुछ विभिन्नताओं पे किसकी, गवर्नमेंट की, दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेटिक, जिसको क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक कहा जाता है। किस तरीके से कहा जाता है इसकी हमें सिमिलरिटीज़ भी देखनी है और डिफरेंसेस भी देखने हैं। तो वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेटिक इज़ द गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल। सबसे पहले कॉमन फैक्टर क्या है कि गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय द पीपल, जो सरकार है वो किसके द्वारा चुनी जाएगी, जनता के द्वारा। वी कुड दस स्टार्ट विथ अ सिंपल डेफिनेशन, इसलिए हमने सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिख के दिखाई है। कौन सी, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विद द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। कि डेमोक्रेसी सरकार की एक ऐसी प्रणाली में है जिसमें जो रूलर है वो जनता के द्वारा या लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोगों में सब आते हैं, मतलब जो भी उस देश के सिटीज़न हैं वो सारे लोग, उन्हें वोटिंग करने का राइट है, अपने लीडर को चुनने का अधिकार है। सो दिस इज़ अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। इस तरीके से, इस डेफिनेशन से हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है ना। द आर्मी रूलर्स ऑफ द म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो आर्मी रूलर्स हैं म्यांमार के, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते। इसका मतलब समझ रहे हैं, आर्मी रूलर मतलब वहाँ पे कौन जो है रूल कर रही है, आर्मी रूल कर रही है, कहाँ पे, म्यांमार में। तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर्स ऑफ द कंट्री। यानी कि जो भी लोग आर्मी के कंट्रोल में हैं तो रूलर्स ऑफ द कंट्री वही क्या है, उस देश के रूलर्स हैं, शासक हैं। पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजन। लोगों को इस बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आप नहीं बोल सकते कि आर्मी वहाँ पे रूल कर रही है, लीडर आर्मी का क्यों, इसके बारे में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। डिक्टेटर्स लाइक पिनोकेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे लिखा है चिली कंट्री है, तो यहाँ पे जो डिक्टेटर कौन थे यहाँ के, पिनोकेट, जनरल पिनोकेट के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पिनोकेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, जो पिनोकेट थे वो जो है जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्ची। ये क्या दिखाता है, उन्होंने क्या अप्लाइड किया था, मोनार्ची, राजाशाही। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। देखिए अब यहाँ पे चिली का केस देख लिया हमने, क्या, जनरल पिनोकेट का, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि सेम कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में क्या है, सऊदी अरेबिया में भी जो शासक है चुना नहीं जाता लोगों के द्वारा, बल्कि वो क्या कहते हैं, वी ऑल आर बॉर्न इन आर रॉयल फैमिली। हम सब किस में पैदा हुए हैं, एक राजशाही खानदान में पैदा हुए हैं, सो हम राजा हैं। सेम वही वाला जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था, क्या कि जो राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा। इस तरह की मोनार्कियल फॉर्म चल रही थी। तो यहाँ पे भी वही सेम है कि सऊदी अरेबिया में भी क्या कह रहे हैं कि वी आर बॉर्न इन रॉयल फैमिली, सो वी आर रूलर्स। द सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्यूट। जो एक सिंपल से डेफिनेशन दी गई ये पर्याप्त नहीं है। इट रिमेन्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल रूल। इट रिमाइंड्स, हमें याद दिलाती है दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। क्या बताती है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। बट इफ़ वी यूज दिस डेफिनेशन इन एन अनथिंकिंग मैनर, लेकिन अगर हम इसको अनथिंकिंग मैनर में यूज करते हैं, वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन अ डेमोक्रेसी। तो मतलब एवरी गवर्नमेंट जो इलेक्शन के थ्रू चुनी जा रही है सब डेमोक्रेटिक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग पार्टी की तरफ से वो खड़े होते हैं, फिर लोग उनको वोट देते हैं, उनको चुना जाता है ना, यही प्रोसीजर चलता। लेकिन कहीं कहीं पे तो क्या होता है, केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा, ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो क्या है, डेमोक्रेटिक है। मान लो और कोई इच्छुक भी है कि हम पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में, बट उसे फोर्सफुली मनी पावर के द्वारा या फिर मसल पावर के द्वारा उन्हें अलग हटा दिया जा रहा, तो इसको क्या हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे इसको डेमोक्रेटिक।
That would be misleading, as we shall find out in chapter 3rd. Every government in contemporary world wants to be called a democracy, even it is not so. यानी कि आज के प्रेजेंट परिवेश को देखते हुए प्रत्येक जो देश है वो क्या कहता है कि वी आर डेमोक्रेटिक, हम कैसे हैं, लोकतांत्रिक हैं, बट वी कैन do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of democratic government. लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए जो बता रहे हैं, मतलब इलेक्शन होल्ड हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे क्या चल रही है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही है। जैसे कि अभी आप पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल पढ़ने वाले हो कि पाकिस्तान में क्या होता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मिलती है, लेकिन वहाँ पे जो जनरल होते हैं आर्मी के, परवेज़ मुशर्रफ, वो अपने आप को जनता के फेवर के द्वारा और एक रेफरेंडम के द्वारा, एक घोषणा पत्र के द्वारा ये अपने आप को वहाँ का प्रेसिडेंट बना देते हैं, और प्रेसिडेंट बनाने के बाद उसका एक्सटेंशन करते जाते हैं। तो क्या ऐसे हम डेमोक्रेटिक कहेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। चिली का एग्जाम्पल दिया कि चिली में जो जनरल पिनोकेट थे उनका भी सेम है, वो अकेले ही चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, बोले चुन लो किसको चुनना। जब चुनाव के लिए हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो किसे चुनेंगे? जो पर्सन सामने केवल उसी को वोट दिया जाएगा। तो क्या है, डेमोक्रेटिक है। तो इसी पर्सपेक्टिव में हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे डेमोक्रेसी को, उसको कंपेयर भी करेंगे, सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे और डिफरेंसेस भी देखेंगे कि क्या जो भी इलेक्ट किया जा रहा है, क्या जिसको भी वोटिंग के थ्रू चुना जा रहा है, वो सारे के सारे कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कहलाएंगे? नहीं। जैसे कि अभी हमने सऊदी अरेबिया में भी देखा कि सऊदी अरेबिया में वो क्या कहते हैं कि वी वर बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली सो वी आर रूलर्स, यानी कि हम किस में पैदा हो रहे हैं, रॉयल फैमिली में पैदा हुए हैं इसलिए हम रूलर्स हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते। चलिए, तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सी जो डेफिनेशन दी गई है इसको थोड़ा लर्न करना है कि डेमोक्रेसी की मेन डेफिनेशन अब्राहम लिंकन वाली नहीं करनी है। अब आपको ये वाली डेफिनेशन जो मैंने लिख के बताई है उसको नोटबुक में नोट करिए, उसको लर्न करना है। लेसन को एक बार फिर से रीड करिएगा और इसकी जो पर्सपेक्टिव में और जो भी फीचर्स दिए गए हैं डेमोक्रेसी की वो कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप समझेंगे, क्योंकि हम कुछ सालों बाद आप लोग भी वोटर्स बनेंगे, वोट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और अपने वोट की वैल्यू को समझेंगे। तो इस लेसन को भी समझना बहुत ज़रूरी है। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।